नमः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदाभ्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम। सर्वमंगलमंगलम सर्वकल्याणकारकम प्रधानाय सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम। जैनम जयतु शासनम। आत्मा भगवान की जय। महावीर भगवान की जय। परम पूज्य आचार्य गुरुदेव श्री सन्मति सागर जी गुरु महाराज की जय। परम पूज्य परंपराचार्य श्री सौभाग्य सागर जी गुरु महाराज की जय। चलिए अपने विषय को प्रारंभ करते हैं। मध्यान्ह काल का विषय है और जीव कांड के ऊपर आधारित यह 24 खाना जो ग्रंथ है उसके विषय में हम सभी चर्चा प्रारंभ कर रहे हैं। उसमें अभी तक हम लोग वहां तक आहार मार्गणा तक आ चुके। वहां तक जो आहार मार्गणा थे उनके बारे में हम सभी चर्चा कर चुके थे। अब हम लोग यहाँ पर बड़ा जो महत्वपूर्ण जो विषय है वो आता है गुण स्थान। कैसा आता है गुण स्थान। क्योंकि हमारे जीवन में इन गुण स्थान हम सभी लोग ये बात का पता लगाते हैं कि हमारी स्थिति अभी क्या है या संसारी जीव की अभी क्या स्थिति है या यह जीव कितना अभी साधना के क्षेत्र में आगे बढ़ चुका है, कितना यह जीव मोक्ष के निकट पहुंच चुका है। ये सभी इससे परिचित होता है, ये गुण स्थान से ही परिचित। तो आचार्य यहाँ पर गुण स्थान को यहाँ पर और बता रहे हैं और हमारी समझ में अगर गुण स्थान की व्यवस्था अगर आ गई तो आचार्य कहते हैं कि आपकी सारी व्यवस्थाएं ऑटोमेटिक और इन गुण स्थानों के बारे में ना कोई बतला सकता है। इन गुण स्थानों का तो निर्णय हमको स्वयं ही अपने आधार पर, क्योंकि जो भावों की जो तारतम्यता मतलब कहा जाता है मोह और योग, कहते हैं मोह और योग के निमित्त से होने वाले आत्मा के परिणाम को गुण स्थान क्या कहते हैं। मोह और योग के निमित्त से होने वाले जो आत्मा के जो परिणाम तारतम्य उसे क्या कहते हैं गुण स्थान। क्योंकि मोह और योग के अनुसार ही हमारे आत्मा में जो परिणमन होता है, जो परिणति होती है, उसको पर गुण स्थान है। सबसे प्रथम गुण स्थान होता है मिठास और अंत का गुण स्थान होता है आयु। होता है आयु। सिद्ध भगवान के कोई भी गुण स्थान नहीं, वो गुण स्थान गुण स्थान को कहते हैं अतीत होते हैं। गुण स्थान से कोई उनको मतलब
क्योंकि गुण स्थान से ऊपर उठकर जिनका स्थान है उन्हें क्या कहते हैं? उनको शुद्ध परमात्मा। तो हम सभी लोग यहाँ पर शुद्ध परमात्मा की बात को बाद में करेंगे। पहले हम सभी लोग क्या करें? पहले हम सभी लोग अपने जीवन उस गुण स्थान से पूर्व, गुण स्थान अतीत से पूर्व की चर्चा में हम लोग थोड़ा सा समझ लें। तो यहाँ पर आचार्य पर्वत कह रहे हैं कि मिथ्यात्व गुण स्थान बड़ा खतरनाक गुण स्थान। क्या बोलते हैं? कौन सा गुण स्थान है? मिथ्यात्व गुण स्थान है। और एक ऐसा गुण स्थान है, बड़ा खतरनाक गुण स्थान है। और सबसे अधिक अगर जीव है तो कौन से गुण स्थान में है? इस मिथ्यात्व गुण स्थान में। और इस गुण स्थान में ऐसे ऐसे भी जीव हैं जो अपना पूरा का पूरा जीवन इसी गुण स्थान में व्यतीत कर लिया है और कालांतर में भी ऐसे भी जीव हैं जो कभी इस गुण स्थान से बाहर निकल ही नहीं पाते। क्या बात है आपका? बड़ी मार्मिक बात। कुछ ऐसे जीव हैं जो अभी तक इस गुण स्थान से बाहर निकले ही नहीं, और कुछ ऐसे जीव हैं जो आगे भी जिनका निकलने का कोई भी नंबर दूर दूर तक। क्या समझे? कौन सा गुण स्थान है ये? पाद गुण स्थान। ऐसा मीठा जहर, कैसा जहर? ऐसा ये मीठा जहर है जिसको खाने के बाद जीव प्रतिक्षण क्या हो रहा है? एक जहर होता है जो मृत्यु कराकर छुटकारा दिला देता है, पर ये जहर तो ऐसा है पल पर घुट घुट कर मारना। तो यहाँ पर कह रहे हैं कि मिथ्यात्व गुण स्थान किसे कहते हैं? तो आया मिथ्यात्व के उदय से जिस जीव के 7 तत्वों का श्रद्धान नहीं होता उसका प्रथम गुण स्थान होता है। क्या होता है? इसको क्या नहीं होता? मतलब 7 तत्वों पर क्या नहीं होता? 7 तत्व कौन कौन से? आप कौन सा तत्व है? बस यही तो स्वाध्याय की कमी। बताओ जीव पुद्गल आप कैसे दूर हो जाओगे? आप मुझे बताइए जीव और अजीब तत्व एक साथ दोनों कैसे हो जाएंगे? हाँ? किसको तपा करके? सही तो इसके साथ तो पहले हमारी नजर किस पे होनी चाहिए? तपने पर या तपाने वाले पर? जो तपेगा उसको तो नजर होगी, जो तप रहा है उसमें तो होगी। तो तप कौन रहा है? शरीर या आत्मा? क्योंकि हम लोग जब उस विषय से थोड़ा सा विषांतर होते हैं तो यहाँ पर हम कभी उस लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर सकते। उस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए आचार्य कहते हैं कि जो बात कही जा रही, पहले उस बात को समझे। यहाँ पर कौन सी बात कहाँ कही है? तो हमने आपसे पूछा कि आप कौन सा तत्व?
एक तरफ से आवाज है कि जीव तत्व, और एक तरफ से बोला कि जीव और अजीव तत्व। तो आपको जीव और अजीव तत्व में ही आपको भी कंफ्यूजन है, तो आपको अभी सही निर्णय ही नहीं, क्या नहीं है। हमको यहाँ पर जब तक ये हम पक्का नहीं करेंगे कि हम जीव तत्व हैं, अब उस जीव तत्व में ही हम लोगों ने कह दिया कि मैं अजीव तत्व भी हूँ। अब अजीव तत्व तो सब जानते हैं। आप बताओ संसार में ऐसी कौन सी वस्तु है जिसको आप नहीं जानते, सिर्फ आत्मा के अलावा। क्यों पंडित साहब? जीव तत्व के अलावा संसार में ऐसी कौन सी वस्तु है जिसको आप नहीं जानते हो? जीव तत्व की खोज के बिना ऐसी कौन सी खोज है जो आपने नहीं की हो? है? बताओ, ऐसा कौन सा कार्य है कि जो हमने जीव तत्व से हटकर नहीं की हो? हटकर मतलब सारे कार्य की, बस जीव तत्व का कोई भी कार्य अपने लिए नहीं किया। अरे जीव तत्व के लिए नहीं कह, मैं कह रहा हूँ जीव तत्व से हटकर जीव तत्व को पहचाने बिना, क्या जीव तत्व को अभी तक हमने पहचाना नहीं, पर अभी तक संसार में ऐसा कोई तत्व नहीं है, ऐसी कोई रास्ता नहीं है, ऐसा कोई कार्य नहीं है जो हमने नहीं किया हो। आत्महित के बिना संसार का ऐसा कोई कार्य नहीं जो मैं एक बार नहीं अनंत बार किया है। आत्महित के बिना मतलब यहाँ पर ये है, अच्छे कार्य तो बहुत किए दूसरों के लिए, पर कभी अच्छा होने वाला कार्य नहीं किया। क्या क्या नहीं किया हम लोगों ने? सारे कार्य तो किए अच्छे होने वाले हैं। किसके लिए? अपने लिए कुछ किया है? अपने लिए क्या होता? अच्छा, फिर भी आपने के जीव और अजीव हाल कह दी, तत्व जब तत्व की बात कही तो आपने हाल कह दी कि जीव भी तत्व और अजीव तत्व भी अपना है। क्योंकि तो अजीब नहीं है। पहले निर्णय करो जीव या जीव है, बताओ पहले जी निर्णय करो, जीव है या पुद्गल है ये शरीर? और फिर जीव का है अने अने, अजीब क्या है? अजीब क्या है? जानने की शक्ति जान सकती हो। है? देखिए पहली बात तो आप लोगों को इतना ज्ञान होना चाहिए, जानकारी होनी चाहिए, जीव मजीवम तत्वम क्या सूत्र है तत्व द्रव्य संग्रह में? जीव मजीवम तत्वम, जीव और अजीव द्रव्य का ही वर्णन इसने किया। जीव मजीवम तत्वम जिनवण बस हेण छेण नीडिठम। सर्वज्ञ की वाणी में है, अगर सबसे पहले तत्व की विवेचना में या किसी का विवेचन हुआ तो मात्र दो ही द्रव्यों का विवेचन हुआ, जीव द्रव्य का और अजीव द्रव्य का है, दो का वर्णन किया। अब इसके भेद के अंतर कर चलेंगे तो भेदों में आता है। अब बताओ मोक्ष तत्व जीव तत्व या अजीव तत्व?
जो मोक्ष तत्व है वो जीव तत्व है या अजीव तत्व है? बताओ, है निर्णय करो, बताओ सुश्री है। मैं तत्व की बात कर रहा हूं, है ना? है अरे मैं ये पूछना चाह रहा हूँ कि जो 7 तत्व है उन 7 तत्वों में तो जो मोक्ष तत्व है तो वो जीव में है या जीव में है? सोच लो पक्की, ये किसका वेद आएगा? है? में वो तत्व का मतलब होता है निचोड़। शिमला में बोलते हैं मतलब जिनेन्द्र के बारे, जिनेन्द्र की दिशा में मात्र 2 ही चीज का वर्णन आया है, जीव और अजीव। अब ये उसके भेद प्रभेद हैं, जीव तत्व के 2 भेद, संसारी और मुक्ति। अब बताओ, संसारी बोली मैंने, अरे तो मैंने क्या बोल दी? जब परमात्मा, जब हम जीव जब संसारी जीव की बात करेंगे तो उसके 6 भेद, 5 स्थावर, 1 त्रस। नहीं, जब मुक्ति जीव की बात करेंगे तब नहीं, जब परमात्मा की बात करेंगे तो एक उसके 2 भेद, एक सकल परमात्मा, एक निकल परमात्मा। बालबोध की बातें हैं, पहले भाग की बातें हैं ये जो बात आज कर रहे हैं आज, है? संसारी तो है, शब्दों का खेल है। जीवन मुक्त को अनंत परमात्मा कहते हैं क्योंकि अब उनको जीवन नहीं मिलेगा, इसलिए बोलते हैं उनको अपन, वो भी संसारी है। अब मुक्त हो गए वो नहीं लेंगे। हाँ तो वो तो यहाँ बात चल रही है, वो तो यहाँ पे आपको बता रहा हूँ मैं, और अलग थोड़ी को बता रहा हूँ मैं। हाँ तो बताओ, मतलब जो बताइए, जो मोक्ष तत्व है वो किसके अंदर है? कौन है? अभी हम लोग उद्गल और अजीब को नहीं समझ पा रहे। मुख्यतः से 2 भेद, जीव और अजीब। अजीब के 5 भेद, उद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश और काल। ठीक है, अजीब के 6 भेद, मतलब अजीब के 5 भेद और कहते हैं आश्रा, बंध, संपन्न, निद्रा, मोक्ष और पुण्य और पाप। पदार्थ करेंगे तो पुण्य पाप जुड़ जाएगा उसमें। ठीक है, बताओ 9 पदार्थ कौन से होते हैं? 9 पदार्थ कौन से हैं? क्रम गलत है ना, क्रम गड़बड़ है, क्रम सही करिए अपना। हाँ, जीव, अजीब, पुण्य, पाप, पाप पुण्य, आश्रव, बंध, संबंध, निर्जरा और मोक्ष, ये क्रम चलेगा। पर हम याद करने के लिए उसमें बीच में फंसा देते, नहीं ऐसा नहीं, ऐसा कोई काम हो जाएगा नहीं। हाँ तो बताओ, मिथ्वाद जीव तत्व है या अजीव तत्व है? जीव तत्व नहीं है, क्यों? होता तो जीव को है, होता तो जीव को है।
देखिए, अगर ये मिथ्वात आदि अगर जीव के अगर होते तो जीव से कभी जुदा नहीं होते। इसमें विषय आता है मिथ्वात के उदय से जिस जीव के 7 तत्वों का यथार्थ श्रद्धान नहीं होता उसका प्रथम गुण स्थान है? जीव के सहयोग से होते हैं तो ये सहयोगी अवस्था है। जब कर्म का उदय आता है तो क्या होता है? अब सीधी सी स्थिति ऐसी बनी हुई है, इस स्फटिक की प्रतिमा क्लियर है, उसमें कोई रंग नहीं है, और जैसे ही उस पर रंग डाला जाता है तो काला रंग डालो काला दिखती है, नीला रंग डालो नीली दिखती है। जैसे जैसे हमारे कसायों के परिणाम होते हैं, जैसे जैसी लेश्या बनती है, वैसे वैसे हमारी की परिणति भी वैसी ही होती है। पानी का कोई रंग नहीं, क्या नहीं? पानी का कोई रंग निर्मल है, वो कोई मल नहीं, पर जब उसको सहयोग मिलता है, क्या मिलता है? जब सहयोग मिलता है तो वो पानी कैसा हो जाता है? मैला भी हो जाता है, मटमैला भी हो जाता है। जैसी संयुग अवस्था होती है वैसा पानी हो जाता है। उसी प्रकार इस जीव को जैसे जैसे कर्म का उदय मिलता है और उस उदय के कर्म के उदय का इतना बड़ा रिफ्लेक्शन होता है, इतना प्रभाव होता है, वह उस ओर ना होता हुआ भी उस ओर जैसा दिखता। क्या आत्मा को भूख लगती नहीं लगती, फिर भी कहने में क्या आता है? आता है ना, संयोग में ना भूख का कर्म उदय आया, सत्ता का उदय आया, भूख लगी तो किसने खाया? पुद्गल ने पुद्गल को खाया, पर संतुष्ट कौन हुआ? कौन हुआ? आत्मा ही हुआ ना, दूसरा तो नहीं हुआ। मतलब फिर खाना किसने खाया? फिर जीव ने खाना है, जीव ने खाना खाया? मतलब खाना किसने खाया? जीव ने खाया या जीव ने खाया? मरने के बाद फिर क्यों नहीं खाता वो? संयोग अवस्था ने खाया। अकेला पुद्गल भी नहीं खा सकता है, अकेले आत्मा भी नहीं खा सकता है, जब तक दोनों का सहयोग नहीं, और दोनों के सहयोग होने पर ही विकारता उत्पन्न होती है। क्या? जब तक दोनों का सहयोग नहीं होगा तब तक क्या नहीं होगी? विकारता उत्पन्न नहीं होगी। तो यह जीव किसके कारण मिथ्यात्व कहलाया? स्वार्थी नहीं, स्वार्थी है। किसका सहयोग? हाँ, मिथ्यात्व कर्म का उदय। किसका उदय? मिथ्यात्व कर्म के उदय के कारण यह जीव कौन कहलाया? मिथ्यात्वी कहलाया। जैसा कॉस्ट्यूम वैसे ही उसके परिभाषा, जैसा कॉस्ट्यूम धारण करे वैसे उसकी क्या हो जाती है? डेफिनेशन की जाती है, उसको वैसा ही नाम से उसको संबोधन दिया जाता है। कोई अगर खाकी वस्त्र पहनकर आ जाए, चाहे अनपढ़ क्यों ना हो, फिर भी क्या कहा जाएगा? भाई अनपढ़ आ गया। कोई कितना भी वकील गिरी नहीं की हो, अगर काले कोट पहनकर अगर आ जाए तो क्या वही समय में उसको क्या कहेंगे? वकील आ गया, वकील। ये सब किसका प्रभाव है? कोर्ट का। ठीक है,
उसी प्रकार ये जीव चाहे कितना भी अच्छा कार्य करे, अगर बाहर की व्यवस्था में अगर इसके साथ में मिथ्वात आदि जुड़ा हुआ है तो वो क्या कहलाएगा? मिथ्वात ही कहलाएगा। और जब मिथ्वात कर्म का उदय होगा तो पक्की बात है 7 तत्वों पर श्रद्धा नहीं हो पाएगी, देवशास्त्र गुरु के प्रति हमारी श्रद्धा नहीं जग पाएगी। और जब तक मिथ्वात कर्म का उदय होगा और उस मिथ्वात कर्म को क्षय करने का जब तक हम प्रयत्न नहीं करेंगे तब तक हम अपनी इस आत्म तत्व को भी नहीं जानते हैं। मिथ्वात के उदय में सुन भी लेंगे पर वो बात अंतरंग नहीं उतरेगी। मटका बाहर से तो गीला हो जाएगा, मटका बाहर से गीला तो हो जाएगा, हाँ मटका बाहर से गीला तो हो जाएगा पर अंदर से मटका कैसा रहेगा? सूखा का सूखा रहेगा। बाहर के जनेन्द्र भगवान के जनोपदेश से बाहर की क्रियाकांड हमारी ऐसी हो जाएगी कि सामने वाला कहेगा कि हाँ इससे बड़ी किसी की क्रियाकांड नहीं है। और जब तक वो मटका वो जनेन्द्र की बाड़ी में धर्मामृत में जब तक डुबकी नहीं लगाएगा, बाहर से गीला होना गीला नहीं होता, वो तो मात्र भीगना होता है। क्या होता है? बाहर से गीला होना गीला नहीं, वो तो भीगना होता है। वास्तविकता में तो गीला होना तब होता है जब उसका अंतरंग भी गीला हो जाए। हाँ सही है, कुछ भी कह लो, उदाहरण है नहीं। हम लोग क्या करते हैं, बाहर की भीड़ से बचने के लिए एकांत ढूंढते हैं, बाहर की भीड़ से बचने के लिए एकांत ढूंढते हैं पर अंतरंग की भीड़ को हटाने के लिए बताओ कौन सा साधन है? हाँ, जो हमारी उथल पुथल है उसको नष्ट करें। क्या है? जो हमारी उथल पुथल, ये उथल पुथल बड़ी खतरनाक है। कैसी है? बड़ी खतरनाक है। जब ये अंतरंग में जो उथल पुथल होती है तो सारी व्यवस्था कैसी हो जाती है? हमारी अव्यवस्थित हो जाती है, हम बड़े बेचैन हो जाते हैं। आज आया था शील व्रतालिक भावना है आज, उसमें क्या था? शील, व्रत और अनित्याचार, अनित्याचार 3 शब्दों से बनी हुई आज की भावना। 3 शब्दों से 3 शब्दों से बनी आज की भावना। वर्तमाने 5 पापों से रहित व्यक्ति का भाव। शील माने क्या? जो हमने व्रत आदि लिए हैं उनको पालने में, सुनो, मतलब जो हमने व्रत आदि लिए हैं उनको पालने में जो हमारे कसाय भाव आदि जो बाधक है उनको दूर करना। उसको दूर करना। हमारे व्रत आदि कब खंडित होते हैं? जो कसाय भाव जागृत, ठीक है ना? तो यहाँ पर बात है कि हम भी अपने जीवन में आज श्रद्धानी कब होते हैं? आप खुद अपने ऊपर लगा लो, अगर हमारे जीवन में अगर देव शास्त्र गुरु के प्रति
सात तत्वों के प्रति, अपनी आत्मा के प्रति अगर अश्रद्धा का भाव हो रहा है तो आचार्य स्पष्ट कहते हैं तुम्हारा मिथ्यात्व कर्म का उदय है, आप प्रथम गुणस्थान वृत्ति है। क्या कह रहे हैं? हम नहीं कह रहे, आचार्य कह रहे हैं। और सिर्फ दूसरों के लिए नहीं, हम सबके लिए कह रहे हैं। जब देव का दर्शन, शास्त्र का श्रवण, गुरु का दर्शन, अरुचि पैदा होने करना लगी, आलस आने लगे, प्रमाद आने लगे, हाँ रोज सुनाता है गाय का करेंगे, आना पड़ेगा। ये सब का है? आपके मिथ्यात्व कर्म का उदय। इसका उदय है मिथ्यात्व कर्म का उदय, तीव्र मिथ्यात्व कर्म का। भी आया तो भी कुछ हो जाएगा, कुछ दब जाए। भगवान के सम्मोषण में वो तुमने भगवान की सुनी, भगवान के सम्मोषण में ऐसे भी जीव होते हैं तो मिथ्यात्व अवस्था में वाणी सुनते हैं, फिर भी उनकी परिणति चेंज नहीं होती। वो कितने भी ढीठ होते हैं, जिन्हें समझाओ पंचायत की बात शर्मा थे, है? भगवान के सम्मोषण में भी जाता, अब भी जाता है और मिथ्यात्व भी जाता है। फर्क सिर्फ इतना होता है 7 भूमियों तक, ठीक है। पर जो मिथ्यात्वी होता है वो 12 कोठों में बैठकर भगवान की देवता को भी सुनता है दृष्टि, पर उसकी परिणति बदलती। उत्तर पुराण में इसका वर्णन आया है। जब उपस्थित था तब तो सम्यक्ति था, और जैसे ही सम्मोषण से बाहर निकला मिथ्यात्वी हो गया, अपने को भगवान समझ के बैठा। थोड़ा सा अब देखिए, हम तो उनके सामने कुछ भी नहीं है, ठीक है, पर एक मारीची की जिनेंद्र की गलत, जिनेंद्र के सही उपदेश को गलत रूप में स्वीकार उन्होंने किया, मारीची ने चौथा काल निकाल दिया है, और इतनी इतनी पर्याय को धारण किया जिसका अपन वर्णन नहीं कर सकते। क्या? मैं भगवान, मैं हूं कुछ है। हाँ, समला शेर की पर्याय में संभलना शुरू हो गया, और उससे पहले की पर्याय में ऐसी कौन सी पर्याय थी जहां नहीं गया वैश्या तक का जीवन? एक अहम बुद्धि आने से बुद्धि क्या आ गई? हाँ मैं हूं, क्या मैं कुछ हूं। जिंदगी में ऐसा शब्द ही सबसे बड़ा पतन है। ये भाव तभी आएगा जब हमारी विपरीत स्थिति बन रही है, भाव तभी है, उससे पहले भाव आएगा। ये भाव कब आएगा? ये भाव तभी आएगा कि जब हम ऐसी स्थिति में आ जाएंगे, तब किसका उदय होगा? मिथ्यात्व कर्म का, तब ऐसी कंडीशन किसका उदय होगा? ये भूल मत करना कि हमने पीछे तो बहुत बड़ा काम कर दिया है? हाँ, पीछी लेकर बहुत बड़ा काम कर लिया, पीछी लेकर हमने मतलब अपने को बहुत महान बना लिया, कुछ नहीं किया। मानता तो तब है इस पीछी को लेकर पीछी का लेना साफ, मतलब जो आज की भावना है, और उसमें भी आ रहा है कि जब तक हमारा मिथ्यात्व नहीं छूटेगा
तब तक हम कितनी भी पीछियां ले लें तो हमारे जीवन में कुछ परिवर्तन वाला मिथ्यात्व हटाना। क्या हटाना है? मिथ्यात्व हटाना। तो किसकी इसको हाँ जी, द्रव्यलिंगी वही है जो मिथ्यात्व के साथ में है और भावलिंगी वो है तो ये समझ। और द्रव्यलिंगी में ये भी आता है कि भावलिंगी का मतलब होता है कि अपने भाव पे स्थिर होना भावलिंगी। ठीक। द्रव्यलिंगी क्या हुआ? आजकल लोग क्या कर रहे हैं, हमारे भाव बड़े स्थिर हैं। नहीं, अब एक आपसे बात पूछेंगे, क्या आप कहते हैं कि भाव शुद्ध है? ठीक है, भाव शुद्ध है आपके, मान लिए हम, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। जब तक अंतरंग की डिब्बी साफ नहीं करोगे, जिस डिब्बी में बदबू आ रही, उस डिब्बी में चाहे कितनी भी सुगंधित वस्तु क्यों ना रखी हो, वो कैसी वस्तु होती है? बदबूदार हो जाती। अंतरंग में कसाय भाव पड़े हुए हैं और हम कहते हैं शुद्ध है। हमें भाव शुद्ध है। जब भाव है पूरी बात बोलो ना। जब वो सन्नाटा आई है। ये भाव कैसे आया? दुकान है तो सिर्फ एक बार खाई, छोड़ो। बाने तो एक बार अपराध की अपराधी दे तो मात्र एक बार अपराध किया और कर कर उसका अपराध भूल भी गया होगा, क्षम्य भी हो गया होगा। आज भी हम अपराधी हैं। क्या अपराधी है? आज भी हमको उसकी वो बात याद है। वो अपराधी नहीं, हम सोचे अपराधी। चला देखो, सुनो, एक बात कहूंगा मैं आपसे, उसको समझने वाली है। उदाहरण के अंदर स्व प्रशंसा और पर निंदा नहीं होती। ना, अरे हम अब एक बात कर रहे हैं कि जब भी उदाहरण दिया जाता है, जब भी कोई बात बताई जाती है तो उसमें स्व प्रशंसा पर निंदा, कैसे बताओ? क्या बताओ? बताओ निंदा कैसे करें? वास्तविकता में बड़ी मार्मिक बात है, सही बोला। एक कोटेशन था जब मैं आगरा की प्रवास कर रहा था। सुनो सुनो, ये सारे शब्द सुनने में है, पढ़ने में है। और कोई तुम तो दुष्ट कह रहे, फिर देखो तुम्हें कैसे तुम्हें बुरी लगे। यथार्थ बात है। अगर स्वयं के बोलने पर, किसके बोलने पर? स्वयं के बोलने पर
और दूसरे के बोलने पर एक कोटेशन था आगरा चतुर्मास में, मैंने पढ़ा था, बड़ा मार्मिक था वो, और समझने वाला भी है वो, उसमें समझना भी हम लोगों को है कि मनुष्य के अंदर या जीव की ऐसी परिणति है, वह कभी भी अपने स्व दोषों को देख ही नहीं पाता है। क्या नहीं कर पाता? यह जीव स्व दोषों को कभी नहीं देख पाता। हमेशा इसकी दृष्टि में पर दोष ही झलकते हैं। क्या झलकते हैं? पर दोष ही झलकते हैं। कभी भी इसकी दृष्टि में स्व दोष झलकते ही नहीं है। अगर स्व दोष अगर झलक जाए तो वहीं पर उसकी आलोचना हो जाए, उसका वहीं पर उसके जीवन में क्या हो जाए? सुधार हो जाए। पर क्या होता है? हमेशा इस जीव को अपनी प्रशंसा ही दृष्टिगोचर होती है, निंदा नहीं होती है। कमियां कभी नहीं देखता। कहा जाता है, एक कोटेशन था मैंने पढ़ा था आगरा चतुर्मास में, कि जीव के पास ऐसा एक दर्पण होना चाहिए जिसमें स्वयं के दोषों को देख सके। हाँ 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 हाँ। देखिए, सबसे बड़ा अगर हमारे लिए कोई अगर हितैषी है तो हमारा वो निंदक है, शत्रु है। एक कहा जाता है, 1000 चापलूस मित्रों से अच्छा एक विद्वान शत्रु अच्छा है। क्या करता है? जो हमारे जीवन को प्रति समय क्या करता है? सचेत करता है। इसलिए कहा जाता है कि कभी भी हमें क्या नहीं करना? किसी की भी निंदा नहीं करना। आज सुबह भी ध्यान में बात चल रही थी, किसी कर्म के किसी ग्रह आदि के उदय में आने पर हम लोग दूसरों पर दोषारोपण कर, इसने ऐसा कर दिया, ऐसा हो गया, उसने ये किया, उसने ये किया, ऐसा हुआ, वैसा हुआ। और यहाँ कहते हैं इसमें स्वयं ही जिम्मेदार हो, स्वयं का कर्म ही जिम्मेदार है। अगर शनि ग्रह ने अगर प्रभाव जमाया है तो शनि ग्रह का मतलब नहीं, वो तो अपनी गति के समान गतिमान है। उनकी जो गति है वो जैसी है वैसी ही है। ग्रह नक्षत्रों की जो कंडीशन है वैसी ही है। और महत्वपूर्ण क्या? आपका कर्म उदय। ठीक। तो यह जीव मिथ्वाती कब कहलाया? तो सागर जी, यह जीव मिथ्वाती कब कहलाया? तुमने सारा काम गड़बड़ कर डाला। मिथ्वात कर्म के उदय से यह जीव मिथ्वाती कहलाया। किसके कर्म के उदय से? मिथ्वात कर्म के उदय से ये कौन कहलाता? मिथ्वाती कहलाया। और जब मिथ्वात कर्म का उदय होगा तो सबसे पहले क्या होगा? जो आपके इष्ट हैं, जो उत्कृष्ट हैं, ऐसे व्यक्तित्व से, ऐसे व्यक्तित्वशाली से क्या होगा? हमारा अश्रद्धान का भाव पैदा होगा। क्या पैदा होगा? अश्रद्धान का भाव पैदा। ठीक है। तो मिथ्वात कर्म क्या करता है? हमारे अश्रद्धान को बढ़ाता है और जो श्रद्धान भाव है उसको जमने नहीं देता। चलो अपन अब लगा ले
24 थाना में लगा लेते हैं। नरक गति में या चलो मिथ्वात गुण स्थान में कितनी गतियां होंगी बताओ। बताओ एकत्र सागर जी, मिथ्वात गुण स्थान में कितनी गतियां होंगी? हाँ, चारों गतियों में जीव मिथ्वाती होगा। ठीक, इन मिथ्वात गुण स्थान में कितनी इंद्रियां होंगी? कितनी होंगी बताओ भैया। हैं? पांचों कम तो नहीं होंगी, विचार कर लो थोड़ी बहुत। हैं? पाए कितनी होंगी? पाए हैं? 6 काउ के जीव। पाए बताओ योग कितने होंगे? ये बताओ मिथ्वाद गुण स्थान में कितने योग होंगे? 15 हो गए। ठीक है, अच्छा बताओ कितने होंगे योग? हैं? 15 पूरे होंगे? बताओ एकत्र सागर जी, कौन कौन से पता पहले बताओ 15 योग कौन कौन से होते हैं तो बताओ। बताओ सूत्र श्री 15 योग कौन कौन से हैं? नहीं, तो बताओ इनमें से मिथ्वात गुण स्थान में कितने योग होंगे बताओ। लाओ लाओ दिमाग लाओ अपना अपना, खर्च करो। मिथ्वात गुण स्थान में कितने योग होंगे? ये पता? देखो छोटी छोटी बात में कपड़े बार बार रिपीट करते हैं, दिमाग लगाइए। सत्य असत्य उभय और अनुभय मन वचन का है, ये तो मानते हैं। नरक गति होगी, देवगति होगी, तो वैक्रिक और वैक्रिक मिश्र होगा। ठीक, कारवां सभी तो रहता ही है, कितनी होगी? मतलब 8 दिन कितने हुए? 11 हुए। अगर त्रिंच गति होगी तो औदारिक औदारिक मिश्र होगा। मनुष्य गति होगी तो बताओ मनुष्य गति में कितने योग होंगे?
है 15 योग होगा, बैकरी से होगा, उसके होगा, बैकरी का योग उसको होगा, तेरे होंगे, हैं तेरे होंगे। अब बताओ, अब यहाँ पर एक विषय मैंने बताया था, निर्वाणी में आया था कि जब उत्पाद कर्म का, जब आहारक और आहारक मिश्र कौन से गुण स्थान में होगा? मिथ्वात्व, मतलब बताइए क्या मिथ्वात गुण स्थान में आहारक और आहारक मिश्र होगा क्या? कौन से गुण स्थान में होता है? किनको होता है? मुनियों को होता है, तो मुनियों को पहला गुण स्थान होगा क्या? तो कम करो दो उसमें से, कितने हो गए? 15 योग में से मिथ्वात गुण स्थान में कितने? 13। 4 गति के जीव लिए आपने। अरे मैं यहाँ मिथ्वात गुण स्थान की बात कर रहा हूं, मैं मिथ्वात गुण स्थान की बात की जा रही है, तो वहां पर कितने लगा देंगे अपन? 13 करने पड़ेंगे, क्योंकि इसमें देव गति, मनुष्य गति शामिल है। अब समझ लो, 4 मन के, 4 वचन के, 8 वैकृत मतलब त्रियंच गति और मनुष्य गति संबंधित, आहारक, आहारक मिश्र और कारमान, नहीं, औदारिक मिश्र और औदारिक शरीर और कारमान, देवगति संबंधित वैकृत और वैकृत मिश्र और कारमान, कितने हो गए हैं? 8 दिन 11, 2 जोड़ दो वहां में, कितने हो गए? 13 हुए। अब प्रथम गुण स्थान है, तो प्रथम गुण स्थान मिथ्वात गुण स्थान है, और मिथ्वात गुण स्थान में आहारक द्वि, कौन सा? आहारक का योग और आहारक मिश्र का योग नहीं होता। ये कौन से गुण स्थान में होता है? 5 छठे गुण स्थान में होता है ओनली, बस 7वें भी नहीं होता। कितने योग हो गए? 13 योग हो, 13। ठीक है, तो यहाँ पर मिथ्वात की बात चल रही थी, तो हम लोगों ने समझा कि मिथ्वात में यहाँ क्या आया, यहाँ पर समझने के लिए कि मिथ्वात कर्म के उदय से, इसमें मिथ्वात कर्म के उदय से जीव, मिथ्वात कर्म के उदय से जिस जीव के साथ तत्वों का आश्रद्धान, यथार्थ श्रद्धान नहीं हो पाता, उसे क्या कहते हैं? उसको प्रथम गुण स्थान कहते हैं। क्या कहते हैं उसको? प्रथम गुण स्थान कहते हैं। अब वो गुण स्थान किसे कहते हैं? मोह और योग के निमित्त से होने वाले आत्मा के परिणामों को गुण स्थान कहते हैं। गुण स्थान कितने होते हैं? 14 गुण स्थान होते हैं। विशेष चर्चा फिर करेंगे। जय बोलो महावीर भगवान की जय।